हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। अब हम आ गए हैं न्यू व्लॉग लेकर आपके लिए। इसमें मैंने सुबह मॉर्निंग 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का रूटीन है मेरा। नहाकर मैं अच्छे से मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर के बाद मैं करती हूँ पूजा। पूजा करने के बाद वैसे भी कार्तिक का महीना पवित्र महीना चल रहा है, इसमें आप जल्दी नहाते हैं तो उसका भी अलग ही पुण्य लगता है, क्योंकि आपको पता होगा कि कार्तिक मास में तुलसी का पूजन किया जाता है सुबह सुबह। तो मैंने भी आज तुलसी का पूजन किया और अपनी पूजा संपन्न की। और आप देखिए, हमेशा मेरी पूजा स्वीकार करते हैं भगवान, क्योंकि उसमें बनती हैं तरह तरह की आकृतियाँ। हर दिन अलग तरह की आकृति बनती है मेरे दीपक की बाती में। ये तभी आप कभी देखिए, अगर आप मंत्र उच्चारण और ध्यान नहीं करते हैं तो आपके दीपक में इस तरह की आकृतियाँ नहीं बनेंगी, और आप मंत्र उच्चारण और ध्यान करते हैं तो आपके दीपक में अवश्य इस तरह तरह की आकृतियाँ बनेंगी, जिससे आपकी जो बातें हैं वो भगवान तक पहुंचती हैं। ये इसी बात का संकेत देती हैं ये आकृतियाँ। ये जो भक्त भगवान के बहुत नज़दीक होता है, जिसकी बातें भगवान सुनते हैं, उन्हीं के दीपक में सौभाग्य से ही ये आकृतियाँ बनती हैं। जो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और कार्तिक के महीने में पूजा करने के बाद जब तक मैं पूजा नहीं कर लेती हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता है। तो मैंने भी सोचा कि जब कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है तो मैं सुबह 5 बजे से उठकर और अपने दिनचर्या के कार्य से निवृत्त होकर, और फिर मैंने नहा धोकर, कपड़े भी मैंने धोकर डाल दिए थे अपने, और बाकी कपड़े होंगे तो मैं दिन में पूरा दिन रहता है उसमें धो सकती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने की पूजा, और अब पूजा अर्चना बहुत ही सुकून मिलता है हम सुबह सुबह पूजा करने के बाद। और आप देख सकते हैं मेरे को फूल भी मिल जाते हैं हर श्रृंगार। मेरे गार्डनिंग टिप्स से मुझे ढेर सारे फूल मिलते हैं डेली पूजा के लिए। और आप देख सकते हैं फिर मैं आ गई किचन में, और किचन में आकर मैंने बैंगन की भुर्ते की तैयारी, रात को ही बैंगन रोस्ट करके रख दिया था, और सुबह सिर्फ मुझे आटा लगा के चपाती सेकनी हुई बच्चों के लिए, क्योंकि आज उन्हें भुर्ते के साथ चपाती पसंद है। वैसे डेली पराठा ले जाते थे कि बाहर रोशनी हो चुकी है, और बच्चों को उठा दिया मैंने और रेडी हो गए। फिर उसके बाद अब उनके स्कूल का लंच बॉक्स देने के बाद मैंने ये देखिए किचन में अपने इस तरह की ग्रीन टी बनाने के लिए हर्ब्स रखी हुई हैं। कड़ी पत्ता की पत्तियाँ, अमरूद की पत्ती, जिसकी ग्रीन टी बनाकर मैं बच्चों का लंच बॉक्स बनाने के बाद मैं अपने लिए बनाती हूँ ग्रीन टी, और इस तरह से मैं उसको शहद डालकर एंजॉय करती हूँ। और उनका लंच बॉक्स ही मैंने कल का वीडियो भी ऐड कर लिया है। इसमें मैंने भिंडी और पराठा पैक किया था, और आज मैंने उनके लिए बैंगन का भुर्ता बनाया था। तो इस तरह से ये मेरा डेली रूटीन है। बच्चों को टिफ़िन देने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने गार्डन कॉर्नर में। ये देखिए, फिर मैं अपनी ग्रीन टी एंजॉय करती हूँ, और अपने प्लांटों के देखती हूँ कि कितनी फ्लावरिंग हुई है आज। इनके लिए फर्टिलाइज़र भी रेडी कर देती हूँ। डेली फ्लावर मिलते हैं मुझे पूजा के लिए। ये बहुत ही ये ग्रीन टी और ये हेल्दी प्लांट हैं। अपराजिता के फ्लावर से भी ग्रीन टी बनाई जाती है, उन्हें सुखाकर बनाई जाती है ग्रीन टी। और ये देखिए मेरे सारे प्लांट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए हर श्रृंगार के जो पारिजात का प्लांट है वो अपने आप में इतना पवित्र पौधा है कि ये कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब इस प्लांट की उत्पत्ति हुई थी, और ये सिर्फ स्वर्ग में ही पाया जाता था। अगर ये धरती पर किसी के घर में मिलता है तो वो बहुत ही भाग्यशाली है। भगवान ने उसे चुना है कि उसके घर में के सामने ये वृक्ष विराजमान है। देखिए बेलपत्र इसके साथ, और ये देखिए ये मुर्गा प्लांट, क्योंकि मुर्गा प्लांट जो होता है और वेलवेट फ्लावर, ये इसकी जो फ्लावर होता है ये ऐसा दिखाई देता है जैसे मुर्गा के सर पर जो वो एक कलंगी सी बनी होती है मोर की तरह, तो वो इसलिए मुर्गा प्लांट करती है। देखिए मैंने गार्डन की सफाई दिवाली की कर दी है कंप्लीट, सारी कटिंग गुड़ाई झाड़ू लगा के उसके कूड़ा वूड़ा सब बाहर निकाल दिया, और सभी प्लांटों की कर दी है कटिंग, क्योंकि सर्दियों में हमारे प्लांटों को अच्छी धूप चाहिएगी और गार्डन होना चाहिए एकदम नीट एंड क्लीन, और गुड़ाई का विशेष ध्यान। ये देखिए मैंने नहा धोकर अपने कपड़े भी डाल दिए बाहर सूखने के लिए। बच्चों के जाने के बाद मैंने कपड़ों को
बाहर सुखा दिया और फिर मैं आ गई फिर से अपने गार्डन कॉर्नर में। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने सारे प्लांटों से। देखिए उधर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इधर ये देखिए ये पेड़ लगाया था, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत छायादार वृक्ष। और उसके बाद है ये बेलपत्र का पेड़ जो कितना विशाल हो चुका है। और उसके आगे है हरसिंगार पारिजात जो हमें ब्यूटी के साथ साथ सुगंधित फूल देता है और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इन्होंने टूटा था। ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी पूरा जंगल की तरफ फैल गई है घर के सामने। ये जो बेल आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है, ये भी मेडिसिनल प्लांट है। इसके फ्लावर को सुखाकर ग्रीन टी बनाई जाती है जिसके बहुत ढेर सारे बेनिफिट है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और ट्राइग्लिसराइड कम लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जुकाम, खांसी, बुखार सब में बेनिफिट है। और ये देखिए इधर आम का पेड़ लगाया हुआ है जो ईंटों से उसका चारों तरफ बाउंड्री की हुई है। आम का पेड़ भी हमारा बहुत घना हो गया है। और इधर आ गए हम लाल बादशाह के पास। ये है लाल बादशाह, लालसा कहा जाता है, अल्टर एंथेरा भी कहा जाता है इसको। ये बहुत ही खूबसूरत श्रब है रेड कलर की और इसे ये कटिंग से मैंने लगाई है और इसे हेज की तरह गार्डन की बाउंड्री बनने के लिए लगाया जाता है। उधर मैंने ये देखिए हिबिस्कस की कटिंग लगाई है। टमाटो प्लांट मैंने सीड डाल दिए थे तो टमाटो प्लांट भी मेरे ग्रो हो गए हैं। ये मेरी कटिंग बास्केट है जिसमें मैं ढेर सारी कटिंग लगाकर इस बास्केट को सजाती रहती हूँ। इसमें अजवाइन का पौधा है जिसको ओरिगेनो तैयार किया जाता है और आप उसकी ग्रीन टी बनाकर पी सकते हैं। किस तरह से मैं डस्टिंग ज़रूर करती हूँ अपनी बेल की, जैसे अपराजिता की बेल में कहीं सूखी पत्तियाँ हों या जाले मकड़ी हों तो वो सब निकल जाए, क्योंकि हमारे प्लांट की ग्रोथ में वो बाधा बनते हैं। इसीलिए हमने इसको मॉर्निंग में इसकी प्रूनिंग करना और इसके फ्लावर सारे हटा देती हूँ मैं पूजा करने के लिए। और फिर नेक्स्ट डे फिर डेली फ्लावर मिलते हैं ऊपर से, टॉप से इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ तो ये और ज़्यादा घनी होती चली जाती है। आप खुद देख सकते हैं कितनी सी पतली सी बेल थी मेरे पास और आज ये घनी हो चुकी है। अब ये देखिए मैंने छोटे छोटे जो मेरे पास जितने भी प्लास्टिक के किचन के डब्बे जो हल्की प्लास्टिक होती है मैं उनको पोट बना देती हूँ। ये देखिए मैंने पोट बनाया है। इसमें आपको दिखाती हूँ मैंने तुलसी और जेड प्लांट लगाया हुआ है पोर्टुलोका के साथ जो बेहद खूबसूरत लगता है इस रेड पोट में। ये मैंने दिल्ली में लिया था, ये सारे प्लांट दिल्ली से लेके आई थी मैं। ये पोट ये देखिए कोलियस, ये भी बहुत अच्छा डेकोर प्लांट है। ये कटिंग से आसानी से लग जाता है, इसे भी ज़्यादा केयर नहीं चाहिए इसे, लेकिन धूप चाहिए जिससे इसका कलर और सुंदर हो जाता है रेड। और ये देखिए इसमें मैंने सदाबहार और ये हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगाई थी जो लग चुकी है। और ये देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरे पास ये जो है श्यामा तुलसी का प्लांट हो, तो वो मुझे हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने मुझे मंजरी दे दी थी। मैंने ऐसे ही डाल दी थी इस गमले में, तो मुझे आज श्यामा तुलसी भी इसमें मिल गई है जो श्री कृष्ण भगवान को चढ़ाई जाती है और उन्हें बेहद प्रिय है ये। और इसे कृष्ण तुलसी भी कहा जाता है और इसके ढेर सारे बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है, मेडिसिन में उपयोगी होती है। ये देखिए मैंने इसमें स्नैक प्लांट भी लगाया हुआ है, जेड प्लांट, पोर्टुलोका। ये मैं ज़्यादातर मल्टी प्लांट रखती हूँ जो बेहद खूबसूरत लगते हैं एक दूसरे के साथ। ये देखिए ये है रामा तुलसी, इसकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं। रामा तुलसी मेरे पास ढेर सारी हो गई है। और ये देखिए ड्रेसिना, ये डेकोर प्लांट है, ये कटिंग से आसानी से लग जाता है। आप इसे अभी लगा दीजिए तो ये पूरे साल चलेगा। और ये देखिए पर्सलेन, और ये देखिए इसमें ड्रेसिना, ये भी मैंने DIY ऐसे प्लास्टिक के बॉक्स से बनाया था। तो प्लास्टिक में जो किचन में प्लास्टिक के डब्बों में मसाले कुछ मैं कम यूज़ करती हूँ। प्लास्टिक के डब्बे सॉलिड प्लास्टिक होती है बस उतने ही किचन में रखती हूँ मैं। बाकी हल्की प्लास्टिक को मैं पोट के यूज़ में ले लेती हूँ, क्योंकि वो नमक, चीनी, इन सब में प्लास्टिक को सोखते हैं ये सब। और इसलिए अचार वगैरह प्लास्टिक के डब्बे ना रखें। ये देखिए ये DIY मैंने कवर बनाया था। और ये देखिए इसे मुर्गा प्लांट किस लगाया, मुर्गा के सर पे जो कलंगी होती है वो इसी तरह की होती है बिल्कुल, इसलिए इस वेलवेट फ्लावर को मुर्गा प्लांट भी कहा जाता है और बेहद खूबसूरत लगता है। आप किसी भी गमले में मल्टी प्लांट बनाकर इसको गमले के साथ ऐड करते हैं, बहुत खूबसूरत। ये देखिए अपराजिता की बेल भी बीज से लगाया मैंने इसको, और ये कड़ी पत्ता भी इसमें निकल आया। और ये मरुआ
ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है। इसके ढेर सारे बेनिफिट हैं, बुखार, जुकाम, खांसी, इम्यूनिटी, डाइजेशन और कोलेस्ट्रॉल, तो सब में बेनिफिट हैं और खूबसूरत लगता है। ये देखिए प्लास्टिक के डब्बे का यूज़ मैंने कटिंग की ऊपर से और नीचे ढक्कन वाला पार्ट नीचे की ओर कर दिया। इसमें मैंने लगाया है सिंगोनियम की कटिंग जो मुझे लग चुकी है और कॉलियस भी ऐड कर दिया है और पोर्टुला का और ये देखिए पर्सलेन रेड कलर का फ्लावर आता है इसमें। ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे जो कप होते हैं दही वाले, उनका भी यूज़ मैंने ले लिया है और इसमें मैंने लगा दिया जेड प्लांट और पोर्टुला का। ये देखिए मेरी अपराजिता के बेल फूल तोड़ने के बाद इसमें छोटे छोटे नए बर्ड्स निकल रहे हैं और फ्लावर आने के लिए, और इसकी भी मैं कर देती हूँ इसको हिलाकर डस्टिंग, इसमें मकड़ी वगैरह कीड़े वगैरह ना पनपे, और ऊपर से कर देती हूँ प्रोनिंग। तो ये देखिए घनी होती जा रही है। इसको मैंने राउंड शेप दिया है जो बेहद खूबसूरत लग रहा है। और आपको मेरे गार्डनिंग टिप्स कैसे लगते हैं? अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। ये ऐसे डेकोर प्लांट है जिन्हें आप एक बार लगा देंगे तो आप इनकी बस थोड़ी सी केयर करनी होती है, बाकी ज़्यादा केयर नहीं होती है। देखिए तुलसी की कार्तिक मास में आप एकादशी, पूर्णिमा के अलावा आप बाकी डेली दिनों में अगर आप इसकी मंजरी को साथ के साथ हटाते रहते हैं, टाइम टू टाइम अगर आप मंजरी को हटाते हैं, तो ये भी एक तुलसी की सेवा होती है और ये और बुशी और घनी हो जाती है तुलसी हमारी और हेल्दी बनी रहती है। अगर आप इसकी मंजरी को नहीं हटाएंगे तो इसकी जड़ें हो जाती है कमज़ोर और आगे जाकर ये तुलसी मुरझाने लगती है। ये इस तरह से, और इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखें। तुलसी के प्लांट को भी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर से 2 इंच अगर आपकी मिट्टी सूख जाती है तो उसकी गुड़ाई करके उसमें फिर से पानी ऐड कर दें। और सर्दियों में इसको धूप में ही रखें। ये तुलसी को ये सनलाइट बहुत ज़रूरी है, इसको शेड में कभी ना रखें। और अगर ओस पड़ती है तब इसको आप पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं कोहरे के टाइम। और ये देखिए मेरा इधर ये वाला प्लांट आप देख रहे हैं टमाटो, इसमें भी लग गया है और ये वेलवेट फ्लावर मैंने हर किसी पोट में ऐड किया हुआ है जो बेहद खूबसूरत लगता है। ये है रामा तुलसी। ये देखिए मैंने इस पोट में रामा तुलसी और कपूर तुलसी दोनों ऐड की हुई हैं। मेरे पास 3 तरह की तुलसी हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, कपूर तुलसी। ये कपूर तुलसी मैं अपने मौसी के यहाँ से गांव से लेकर आई थी मंजरी, तो मैंने ऐसे ही डाल दी थी। तो ये छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, ये इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें ढेर सारी, और इससे ही विक्स वगैरह तैयार की जाती है। और ये देखिए ये है टमाटो प्लांट जो मैंने सीड डाल दिए थे टमाटो के, जो टमाटो ख़राब हो जाते हैं तो मैं उन्हें ऐसे ही नहीं फेंकती, उसके सीड्स यूज़फुल होते हैं तो उनके सीड्स मैं मिट्टी में डाल देती हूँ। और ये देखिए एलोवेरा कितना हेल्दी है, तो ये टमाटो प्लांट भी इसमें आ गया है सीड्स के साथ। और एलोवेरा के जो फ्लावर है इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये सारे भगवान को प्रिय होता है, माता को, भोले बाबा को, लक्ष्मी जी को इसके पुष्प चढ़ाए जाते हैं, वो बहुत प्रसन्न होती हैं। और इसके फूल की ग्रीन टी बनाकर पी जाती है एलोवेरा के। और एलोवेरा के फ्लावर को आप पीस कर स्किन पर लगा सकते हैं पेस्ट बना के। ये देखिए ये है मेरी एक और तुलसी, ये भी है रामा तुलसी, और ये भी कितनी बुशी होगी, इसकी भी मंजरी मैंने सारी हटा दी है। तुलसी की मंजरी हटाना कभी ना भूलें, बस एकादशी और पूर्णिमा के दिन नहीं हटाना है, बाकी दिन आप हटा सकते हैं। ये देखिए मेरा मनी प्लांट, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था जब मैं 1 महीने के लिए मायके गई थी, तो इसको भी मैंने दोबारा से जीवित कर दिया। इसकी कटिंग की, प्रोनिंग की, मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई की, और इसमें मैंने गणेश जी को विराजमान किया हुआ है। ये हमारे एंट्रेंस में मैंने रखा हुआ है, इनको बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए वेलवेट फ्लावर का एक प्लांट इसमें भी ऐड किया है मैंने मनी प्लांट के साथ, बेहद खूबसूरत लगता है। अब आ गए हम इधर मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी ये प्लांट मेरी मिट्टी में ही इसके सीड्स आ गए थे, क्योंकि इसका पॉलिनेशन तितलियां करती हैं। तो मैं औरंगाबाद में ये मेरा पोट था, तो इसमें इसका तितलियों ने इसमें इसका सीड डाल दिया था मॉर्निंग ग्लोरी का। तो आप देखिए मॉर्निंग ग्लोरी बेहद खूबसूरत लगता है। और इसमें मैंने अमेथिस्ट लिली रेड फ्लावर विंटर में आता है और साल में 1 बार ही आता है, वो भी ऐड किया। और ये है मैक्सिकन पिटूनिया, इस पर पर्पल कलर का फ्लावर आता है।
और ये भी कटिंग से आसानी से लग जाता है। और इसके सीड्स भी सितंबर अक्टूबर में इसके ढेर सारे सीड्स इकट्ठे हो जाते हैं। ये देखिए मैंने पोर्टुला का छोटे छोटे जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं उनमें पोर्टुला का ये स्पाइडर प्लांट की कटिंग लगाई थी, तो वो भी मेरी लग गई है। और इधर स्नैक प्लांट पोर्टुला का और मरुआ और ये है लाल बादशाह सिंगोनियम रेसिना। ये बेहद खूबसूरत प्लांट है, इसे आप अपने आउटडोर इंडोर कहीं भी रख सकते हैं। और ये देखिए वेलवेट फ्लावर बेहद खूबसूरत, कितने सारे ढेर सारे फूल आ रहे हैं। इसका राज यही है, मैं जितने भी फ्लावर प्लांट हैं उनमें मैं प्याज के छिलके और आलू के छिलके, चावल दाल का पानी, ये सब ऐड रखती हूँ। पर लिक्विड वजह ये है, ये देखिए ये है यूजेनियम, एक श्रब है जो से गार्डन की बाउंड्री बनाए। और ये है कोलियस सदाबहार, मेडिसिनल प्लांट भी है और बेहद खूबसूरत 12 मासी प्लांट है ये एलोवेरा। और ये देखिए मेरा इसका गुलदाउदी का प्लांट कितना घना हो चुका है, ये लंबा लंबा पतला होता था, मैंने ऊपर से इसकी कटिंग कर दी, प्रूनिंग कर दी, मिट्टी की गुड़ाई कर दी, तो ये कितना बुशी और कितना खूबसूरत लग रहा है। उतने ही ढेर सारे फूल लाएंगे। ये देखिए मॉर्निंग ग्लोरी, यहाँ पर भी पॉलिनेशन कर दिया है तितलियों ने, तो मॉर्निंग ग्लोरी यहाँ पर भी लग गया अपने आप। और ये देखिए ये है एशियाटिक डे फ्लावर, इस पर ब्लू कलर का फ्लावर आता है जो खरगोश के जैसा दिखाई देता है, मयूरवटी भी कहा जाता है ऐसे राजस्थान में। ये देखिए ये है मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस। और ये इधर देखिए ये है पर्सलेन और ये एमरिस लिली भी ऐड किया हुआ है। ये है मेरा रेड हिबिस्कस, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था और देखिए कितना बुशी हो गया है। इसकी भी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और गुड़ाई कर दी थी। और मैं प्याज के छिलकों का सारे फ्लावर प्लांट में बाहर डालती हूँ। ये डार्क प्राजिता होता है, डार्क ब्लू कलर का, उसका मैंने सीड्स यहाँ लगाया था जो मुझे हमारी पड़ोस वाली आंटी ने दिया था, तो उसकी भी बेल लग गई है। और ये देखिए ये है आप जानते हैं वेलवेट फ्लावर, ये देखिए कितने सारे मैंने छोटे छोटे सारे प्लास्टिक बॉक्सों का यूज़ लिया हुआ है और मैं किसी भी चीज़ को फालतू नहीं जाने देती। ये मरुआ तुलसी मैंने और लगा दिया। अब हो गया मेरा योगा का टाइम, तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अब मैं योगा करने के करूँगी क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा। उस फिर मैंने योगा करने के बाद मैंने अब ये प्याज के छिलके जो इकट्ठे हुए थे मॉर्निंग में और टमाटर के छिलके, तो मैंने उनको एक खाली बोतल में डाल दिया है। और फिर उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी और इसको मैं पॉलीथीन से ढक कर रख दूंगी। देखिए मैं इसमें किस तरह से पानी ऐड करती हूँ। ये मैंने सारे छिलकों को इस बोतल को कट करके बनाया हुआ है, तो मैंने इसमें सिंक में रखा और इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। फिर आप इसमें थोड़ा सा ऊपर से पानी को खाली रहने दें क्योंकि हम इसमें और पानी ऐड करके फिर हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा जो हमारा फ्लावर सीक्रेट है। इतने ढेर सारे फूल मुझे मिलते हैं। हरसिंगार में मैंने ये पानी नहीं डाला है, हरसिंगार में मैंने वाटरमेलन का फर्टिलाइज़र दिया है और गोबर की खाद। आप सूखा भी दे सकते हैं और उसे रात भर पानी में भिगो कर भी दे सकते हैं। तो और गुड़ाई करना प्लांट की ना भूलें। तो ये मेरा फर्टिलाइज़र मैंने आज इसे मैं एक दिन के लिए भिगो कर रख देती हूँ पूरे दिन। कल मॉर्निंग में मैं इसको अपने प्लांट की मिट्टी में ऐड कर दूँगी जिससे मुझे मिलेंगे ढेर सारे फ्लावर ही फ्लावर। इसको मैं छाया में ही रखती हूँ, इसको धूप में नहीं रखना होता है। ये टफ़ी भी मैंने DIY से बनाई है बच्चों के लिए। और ये देखिए मेरी छत कितनी नीट एंड क्लीन है जिसे मैं डेली साफ़ करती हूँ।